राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अर्चित पर। आज हम इस वीडियो में रामायण में लंका कांड सुनेंगे। सुग्रीव ने बिल्कुल देर नहीं की। उसी वक्त उसने अपने प्रमुख वानरों को बुलाया और कहा, जिस अवसर की प्रतीक्षा थी वह आ पहुंचा है। लंका चलने की तैयारी करो। रावण से युद्ध करने का समय आ गया है। रावण का वध करके देवी सीता को हम वापस ले आएंगे। क्षण भर में सारी किष्किंधापुरी में यह खबर फैल गई। समस्त वानर वीर अपनी अपनी गुफाओं से उछलते कूदते बाहर आए। सारी पहाड़ी वानर वीरों से भर गई। चारों ओर उनकी आवाज़ें गूंजने लगी। वह निर्जन पहाड़ी स्थल सैनिक गतिविधियों से मुखरित हो उठा। सभी लंका को चलने को एकदम प्रस्तुत हो गए। सुग्रीव ने श्री राम से निवेदन किया, चलिए प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्री राम विलंब नहीं करना चाहते थे। वे आगे आगे चल पड़े और उनके पीछे पीछे सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वानर सेना चल पड़ी। सभी घोर उत्साह में थे। उनका लक्ष्य था सुदूर दक्षिणी समुद्र तट, जहाँ से उन्हें लंका पहुँचना था। सारी राह श्री राम की जय जयकार करते हुए वानर सेना मधुवन आदि से गुजरती तथा अनेक पर्वतों, नदी नालों और मैदानों को पार करती आगे बढ़ती चली गई। थकावट का जरा भी चिन्ह नहीं था। सभी श्री राम और लक्ष्मण थक न जाए इसलिए वानर उन्हें पीठ पर बिठाकर ले जाते थे। शोर मचाती, उछलती कूदती, जय घोष करती वानर सेना दूर से ही प्रतीत होती जैसे गगन पर काले डरावने मेघ गरजते बरसते चले जा रहे हों। वे अनवरत अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जा रहे थे। न मार्ग में कहीं रुकने का नाम, न बैठने का नाम, न रात और दिन का विचार। बस आगे बढ़ते रहना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था, ताकि यथाशीघ्र लंका पहुंचकर रावण को यमलोक पहुंचाकर देवी सीता को मुक्त करा सके। और एक दिन वे सब श्री राम सहित सागर तट पर आ पहुंचे। सामने गरज रहा था विशाल सागर। सभी सागर तट पर आकर रुक गए। अब समस्या थी सागर को कैसे पार किया जाए। सुग्रीव ने सागर की उताल तरंगों और उसके असीम विस्तार को देखकर चिंतित स्वर में प्रभु राम से कहा, इस बाधा को पार करने का कोई उपाय बताएं प्रभु। श्री राम ने कहा, बंधु, फिलहाल सागर तट पर पड़ाव डाल दो। अपने सैनिकों से कहो वे सतर्क रहे। गुप्तचरों को भी आदेश दे दो कि शत्रुओं की गतिविधियों पर नज़र रखें। मुझे संदेह है रावण के गुप्तचर उसे हमारी तट पर उपस्थिति की सूचना अवश्य ही दे देंगे। अब हमें पूरी तरह सावधान रहने की आवश्यकता है। सागर पार करने की कोई न कोई विधि निकल ही जाएगी। आदेश अनुसार सैनिकों ने वहीं डेरा डाल लिया। रात हो गई। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ पास ही समुद्र को तरंगों की गरजती आवाज़ मौन को बीच बीच में तोड़ डालती थी। ऊपर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। रावण के क्रोध का अंत नहीं था। एक अदना से वानर ने उसकी भव्य लंका को आग में तहस नहस कर डाला और फिर बचकर भाग भी निकला। यह ऐसी बात थी जिसे रावण बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शोभ और अपमान से उसका शरीर तप गया। ऊपर से लज्जा और ग्लानि की कसक से उसके खून की गति तीव्र हो रही थी। उसने दरबार में अपने सभी प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को बुलाया और कहा, उस वानर ने लंका में जो कांड किया उसे आप सभी भली भांति परिचित है। वह अशोक वाटिका में जाकर सीता से मिला, हमारी प्यारी लंका को जलाकर खाक कर गया, बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिए और फिर यह सब करके यहाँ से चला भी गया। अब पता चला है कि सागर पार सुग्रीव की सेना डेरा डाले हुए है। लंका पर हमला करने का हौसला है। उस वानर को मैंने समझा था अदना, पर वह तो लंका पर चढ़ाई करने सीमा पर आ पहुंचा। अब इन वानरों से कौन पार पाए। मैंने दानवों, गंधर्वों, देवताओं, मनुष्यों आदि को अपने शौर्य से पराभूत किया है, पर इन वानरों से कैसे टक्कर ली जाए यह मुझे समझ नहीं आता। एक ही वानर ने जब लंका की यह दुर्दशा कर डाली तो इतने वानरों का मुकाबला किस प्रकार किया जाएगा। प्रशिक्षित सेना से तो लोहा लिया जा सकता है, मगर
कुटिलता युद्ध में बड़ी असुविधा रहेगी। मैंने आप लोगों को इसी विषय पर विचार करने को बुलाया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि राम से लंका में मुकाबला कैसे किया जाए। सीता को मैं मुक्त नहीं कर सकता। राक्षस मंत्रियों और प्रमुख सैन्य अधिकारियों ने अधिक देर तक इस गंभीर मसले पर सोच विचार नहीं किया। वे एकदम बोले, राजन, आप तो व्यर्थ ही इतनी चिंता करते हैं। राम की वानर सेना से क्या डरना? आपके रहते कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं बच सकता। आपके शौर्य से कौन अपरिचित है? कौन नहीं जानता कि तीनों लोकों के देवताओं, नागों, दानवों आदि को आपने लोहे की चने चबा दिए हैं। कुबेर का पुष्पक विमान भी आपने छीन लिया। इंद्र तक आपसे हार मान बैठे हैं। हनुमान की आपने खूब कही, दरअसल यह उसकी वीरता का कमाल नहीं था। वह तो बस हमारी असावधानी वश ऐसी हरकत करके यहाँ से बचकर चला गया। ये वानर हमारी सेना के आगे एक पल भी नहीं टिक सकते। आप निश्चिंत रहिए, हमारे सैनिक राम को सबक सिखाने में पूरी तरह समर्थ हैं। मुझे हर्ष है कि आप लोग वानर सेना और राम को हराने में पूरी तरह समर्थ हैं। मैं राम को यथाशीघ्र यमलोक पहुंचाकर सीता को अपने पास ही रख लूँगा। मैं चाहूँ तो किसी भी दिन सीता को अपना बना सकता हूँ, मगर ऐसा करने से मेरा ही अहित होगा। रावण के दरबारी विस्मय से बोले, कैसा अहित राजन? सुनो, बहुत पुरानी बात है। एक दिन मैंने पुंजिक स्थली नामक अप्सरा को जबरदस्ती अपनी अंकशायनी बनाया था। उस वक्त वह अप्सरा ब्रह्मलोक जा रही थी। मैंने जो उसे देखा तो मेरा हृदय उस पर आ गया। अंकशायनी बना तो लिया, मगर इसका नतीजा यह हुआ कि उसने ब्रह्मा के पास जाकर सब बता दिया। बस ब्रह्मा ने गुस्से से मुझे शाप दे डाला कि अगर मैं भविष्य में किसी को जबरदस्ती अंकशायनी बनाऊंगा तो मेरा सिर 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए मैं अब तक सीता को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। आप लोग वानर सेना से टक्कर लेने की तैयारियाँ कीजिए। मैं राम को खत्म करके सीता से विवाह करूँगा। जय श्री राम।